Hello everyone, welcome to Vinny classes. Today we will learn about harmful microorganism and food preservation. हानिकारक सूक्ष्मजीव एवं खाद्य परिरक्षण. So let's start now. इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में समझा था. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्मजीव जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन्हें हम नॉर्मली आइज से नहीं देख सकते हैं. इन्हें माइक्रोस्कोप या मैग्नीफायर ग्लास के द्वारा देखा जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेनली 4 ग्रुप्स होते हैं जिनमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ आते हैं एंड एल्गी आते हैं. यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, अल्कोहल के प्रिपरेशन में, फूड प्रिपरेशन में जैसे कि कर्ड के लिए, केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड प्रिपेयर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं. तो इस तरह से कुछ यूज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. तो चलिए अब जान लेते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए एंड प्लांट्स के लिए. सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी हानिकारक सूक्ष्मजीव वो सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि रोगों का कारण बनते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में. सो such disease causing microbes are called pathogens. पैथोजेंस यानी रोगवाहक जो कि रोगों का कारण बनते हैं उन्हें पैथोजेंस या रोगाणु कहते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस में सूक्ष्मजीवों के कारण होने वाले जो रोग हैं, चलिए उन्हें समझ लेते हैं कि किस तरह से ये रोग फैलते हैं. तो जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या फूड के द्वारा. एयर जो कि हम ब्रीथ करते हैं, वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं और फूड जो हम ईट करते हैं. तो इस तरह से ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और या तो ये कांटेक्ट के थ्रू एंटर कर जाते हैं बॉडी में ह्यूमंस की एंड एनिमल्स की. सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू एंड कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो इनके कारण जो डिजीज होती हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज यानी संचरणीय रोग कहते हैं. अब ये जो संचरणीय रोग हैं वो मॉस्किटोज के द्वारा, जो होम फ्लाइज होती हैं, कॉमन फ्लाइज होती हैं, मक्खी, मच्छर, इंसेक्ट्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा फैलते हैं. बिकॉज ये सूक्ष्म जीवों को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, कांटेक्ट के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. सो एनाफिलीज मॉस्किटो, जो एनाफिलीज मच्छर है वो मलेरिया फैलाता है और एडीज मॉस्किटो, जो एडीज मच्छर है वो डेंगू फैलाता है. तो इस तरह से मच्छरों के कारण ये डिजीज फैलती हैं ह्यूमन टू ह्यूमन. अब ये जो मच्छर हैं वो ब्रीड करते हैं वाटर में. मॉस्किटो ब्रीड्स इन वाटर. अब किस तरह से जो रुका हुआ पानी होता है, गंदा पानी होता है, वहाँ पर जो एडल्ट मॉस्किटो होती है वो एग ले करती है, एग दे देती है और ये एग कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वा में और लार्वा से ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन ये एडल्ट मॉस्किटो तैयार हो जाते हैं. तो इसलिए हमें मच्छरों को पनपने नहीं देना है. इसके लिए हमें वाटर को कहीं पर भी टायर्स में या किसी भी बर्तन में या जो बारिश का पानी है उसे किसी भी जगह पर रुकने नहीं देना है. बिकॉज ये मच्छर वाटर में ही ब्रीड करते हैं.
नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग, मानव में जो बीमारियां होती हैं, चलिए समझ लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके कारण होते हैं और किस तरह से इन बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। सो ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, ये एयर में ट्रांसमिट होता है। मीजल्स, ये वायरस के कारण होता है जो कि एयर में ट्रांसमिट होता है। चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है जो कि एयर में भी ट्रांसमिट होता है और कांटेक्ट के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। पोलियो, जो कि वायरस के कारण होता है, एयर एंड वाटर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, इन डिजीज से बचने के लिए पेशेंट को आइसोलेशन में रहना चाहिए, यानी अलग रहना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और सुटेबल एज में वैक्सीनेशन होना चाहिए इसके लिए। नाउ नेक्स्ट डिजीजेस, कोलेरा। कोलेरा बैक्टीरिया के द्वारा होती है एंड ये फूड और वाटर के द्वारा ट्रांसमिट होती है। टाइफाइड, जिसका कारण बैक्टीरिया होते हैं, ये वाटर के द्वारा ट्रांसमिट होती है। कोलेरा एंड टाइफाइड से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और सैनिटरी हैबिट्स को अपनाना चाहिए और जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं वो कुक्ड होना चाहिए और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बॉइल्ड होना चाहिए एंड वैक्सीनेशन हमें लेनी चाहिए टाइफाइड और कोलेरा के लिए। द नेक्स्ट डिजीज इज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर। तो हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को ड्रिंक करना चाहिए एंड वैक्सीनेशन लेने चाहिए इसके लिए। मलेरिया डिसीज प्रोटोजोआ के कारण होता है जो कि मॉस्किटो के कारण होता है। इसके ट्रांसमिशन है मॉस्किटो। तो मलेरिया रोग से बचने के लिए हमें मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसके जो रोग वाहक हैं वो मॉस्किटो मच्छर हैं। तो मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। हमें इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए ताकि हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोक सकें। वाटर को इधर उधर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए जिससे कि मॉस्किटो पनप ना सकें। नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स। पशुओं में होने वाले कुछ रोग सूक्ष्मजीवों के कारण। एंथ्रेक्स ऐसा रोग है जो कि बहुत डेंजरस होता है ह्यूमंस के लिए एंड कैटल्स के लिए। ये मानव और पशु दोनों में होने वाला एक रोग है एंथ्रेक्स, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है और जो फूट और माउथ की जो डिजीज होती हैं कैटल्स में वो वायरस के कारण होती हैं, जैसे कि खुर का रोग जो कि पशुओं के पैरों में होता है। ये सब वायरस के कारण होते हैं जो भी रोग फूट या माउथ में होते हैं कैटल्स की। एंथ्रेक्स डिसीज के कारण को डिस्कवर किया था सर रॉबर्ट कोच ने 1876 में, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है एंड इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने। नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स में सूक्ष्मजीवों के कारण होने वाले रोग। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो प्लांट्स जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर प्लांट्स में रोग का डिजीज का कारण बनते हैं। ये रिड्यूस कर देते हैं क्रॉप यील्ड को और इन्हें कुछ केमिकल्स के यूज़ के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ प्लांट्स की डिजीज़ को।
सिट्रस कैंकर यानी नींबू कैंकर एक ऐसा रोग है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर यानी हवा में होता है। द सेकेंड डिजीज इज रस्ट ऑफ व्हीट। जो गेहूं की रस्ट होती है वो फंजाई के कारण होती है और ये एयर, हवा और बीजों के द्वारा फैलती है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी यानी ओकरा, ये जो डिजीज है वो वायरस के कारण होती है और ये इंसेक्ट्स के द्वारा फैलती है। तो अभी तक हमने समझा कि कुछ जो डिजीज होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं, वो डिजीज कौन कौन सी होती हैं ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। तो चलिए अब समझ लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य परिरक्षण क्या होता है। तो हम जब फूड को, चाहे वो प्रिपेयर्ड हो, कुक्ड फूड हो या रॉ फूड हो, उसको हम ढंग से प्रिजर्व नहीं करते हैं तो उसमें माइक्रोब्स अटैक कर जाते हैं जिससे फूड स्पॉइल हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है और वो खाने लायक नहीं रहता है और उसका रंग परिवर्तन, कलर चेंज भी हो जाता है। तो चलिए कुछ मेथड को समझ लेते हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज़ केमिकल मेथड। कुछ केमिकल की हेल्प से हम फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। तो उसमें जैसे हम नमक और कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अगर हम फूड में ऐड कर दें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ नहीं होने देते हैं और इस तरह से फूड को प्रिजर्व रखते हैं। सो जो भी हम यूज़ करते हैं जैसे सॉल्ट, ऑयल एंड अदर सब्सटेंसेस जो कि प्रिजर्व रखते हैं फूड को, उन्हें प्रिजर्वेटिव यानी परिरक्षक कहते हैं। कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, जिनका यूज़ हम प्रिजर्वेटिव, कॉमन प्रिजर्वेटिव के तौर पर करते हैं, जिनका यूज़ हम जैम्स में, स्क्वैश में उसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए करते हैं ताकि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना कर सकें। तो ये कुछ केमिकल मेथड हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। द सेकेंड प्रिजर्वेशन मेथड इज कॉमन सॉल्ट। जो साधारण नमक है उसका यूज़ भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो मीट है, मांस या फिश है, उनको अगर ड्राई साल्ट से कवर कर दिया जाए, जो सूखा नमक है उससे कवर कर दिया जाए तो वो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता है। तो इस तरह से आंवला, जो कच्चा आम होता है, टैमरिंड है, मीट है, फिश है, उनमें कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके उनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सकता है और उन्हें प्रिजर्व रखा जा सकता है। द थर्ड प्रिजर्वेटिव इज शुगर यानी चीनी जो होती है वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। वो जैम्स में, जेलीज में, स्क्वैश में प्रिजर्वेटिव का काम करता है जो कि फूड को स्पॉइल होने से बचा देता है। फोर्थ प्रिजर्वेटिव इज ऑयल एंड विनेगर। जो तेल और सिरका होता है वो भी प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ होता है, जो कि पिकल्स, जो कि टुकड़े होते हैं आम के या हम जो अचार बनाते हैं उनमें बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देता है और इस तरह से ये स्पॉइल होने से बचा देता है फूड को। तो इसका यूज़ वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट आदि के संरक्षण में किया जाता है। द फिफ्थ प्रिजर्वेशन टेक्निक इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। जैसे कि हम मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए पहले उसे हीट करते हैं, हीट में हम उसे बॉईल कर देते हैं, फिर हम उसे ठंडा करने रख देते हैं और फिर हम उसको फ्रीज में स्टोर कर देते हैं। तो इस तरह से हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी कुछ जो फूड है उन्हें बैक्टीरिया से एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पॉइल होने से बचाया जा सकता है। नाउ पेस्चराइजेशन।
पेस्चराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण। तो पेस्चराइजेशन क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो थैलियों में पैकेट वाला जो दूध होता है वो काफ़ी दिनों तक उसमें एक डेट होती है, एक्सपायरी डेट, तो वो डेट काफ़ी लंबी होती है। और जो हम नॉर्मली दूध मिल्क यूज़ करते हैं किचन में वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जो पैकेट वाला दूध है, थैलियों का दूध है, वो काफ़ी समय तक इसलिए चल पाता है बिकॉज़ उसे पैकेट में पैक करने से पहले मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे 15 to 30 सेकेंड के लिए। एंड फिर जब वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसे पैकेट्स में भर लिया जाता है और इस तरह से स्टोर कर लिया जाता है। इसी मेथड को पेस्चराइजेशन कहते हैं, जब मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है 15 to 30 सेकेंड के लिए। एंड जो पेस्चराइजेशन है उसको डिस्कवर किया था इस प्रक्रिया को लुईस पैस्चर ने, और उन्हीं के नाम पे इस प्रोसेस का नाम पेस्चराइजेशन रखा गया है। तो पेस्चराइजेशन भी एक टेक्निक है मिल्क को प्रिजर्व रखने की। नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज स्टोरेज एंड पैकिंग। जो फूड है, जैसे कि पैकेट्स फूड आते हैं मार्केट में, तो उनको जैसे ड्राई फ्रूट हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं या पैकेट्स के जो भी नमकीन बिस्किट्स होते हैं, तो उनको इस तरह से स्टोर किया जाता है कि उनके अंदर कुछ गैस भर दी जाती है पैकेट्स में, जो कि उन्हें प्रिवेंट करती है, स्पॉइल होने से बचाती है और उनमें सूक्ष्मजीव का अटैक नहीं हो पाता है। तो इस तरह से स्टोरेज से और पैकिंग की हेल्प से भी प्रिजर्वेशन रखा जाता है फूड का। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं एंड एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं, और किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इन सभी तरीकों से हम फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं।